अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम और कार्डानो इन तीन कॉइन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। बाकी मैं आपको रेस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के बारे में भी कुछ अपडेट दूंगा। स्पेसिफिकली BTC की हम कुछ अपडेट्स देखेंगे और एथेरियम और कार्डानो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास। जो आने वाला संडे है इसमें हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है, इस न्यू वीक में हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके की रहेगी। तो डायरेक्टली हम जो वो चार्ट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करो कि आप वीडियो को इसको लाइक करो और अगर आपने चैनल को या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी पेज को लाइक कर लेना और अगर यूट्यूब चैनल पर देख लो तो यूट्यूब को लाजमी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो BTC का चार्ट अगर हम देखें तो BTC के चार्ट में हमारे पास जो इस टाइम पे मार्केट चल रही है, उस मार्केट में हमारे पास बिल्कुल इजी मूवमेंट हो रही है। हमारे पास जो है वो रीटेस्टिंग हो रही है हमारी $58,000 वाली ट्रेंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब ये जो आप लाइन देख रहे हो जो कि इनकम्प्लीट आपको ये एक रेजिस्टेंस लाइन नजर आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड रेजिस्टेंस है हमारी। ठीक है, इसकी हमने एक दफा टेस्टिंग की, हमें रिजेक्शन मिली, सेकंड दफा टेस्टिंग की, कैंडल अपवर्ड साइड पे क्लोज होने की तरफ जो है ना वो क्लोज होते होते हमारे पास बिल्कुल रहेगी और हमारी जो टेस्टिंग है वो अनसक्सेसफुली। अब यहाँ पे ये चीज अपने माइंड में रखना कि देखो मार्केट जो है ना वो हमारे पास लास्ट 2 डेज में ओवरसोल्ड पे गई थी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ अब काम डाउन हो रही है, हमारे पास कुछ मोमेंटम बिल्ड कर रही है और इस मोमेंटम में यहाँ तो अब मोमेंटम अपवर्ड साइड पे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ तो हमारे पास डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ना तो आप ट्रेड में जाओ ना तो आप न्यू बाइंग करो। उसकी एक तो वजह यह है कि हमारे पास एक रिजेक्शन मिल चुकी, दूसरी हमें रिजेक्शन मिल चुकी और आपको BTC का पता है कि BTC हमेशा थर्ड जो हमारे पास टेस्टिंग होती है ना, उस टेस्टिंग में जो है वो उसकी टेस्टिंग मतलब मार्जिन से जो है ना वो फेल होती है। तो अगर ये थर्ड अप टेस्टिंग होगी तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगी और हमारे पास जो लोअर टारगेट्स हैं, हमारे लोअर टारगेट्स हैं ऑल द वे डाउन, कुछ हमारे पास 51,800 तक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्राइस फेल करेगी। अब ये चीज यहां पे अपने माइंड में रखना कि हमारे पास जो BTC है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे रहा है, लेकिन स्टिल अगर BTC ब्रेक डाउन करता है, हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है 51,800 51,500 बिलो कुछ हमारे पास बनती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो आप न्यू बाइंग कुछ $52,000 बिलो से बाय करना और राइट नाउ मार्केट में BTC की स्पेसिफिकली मार्केट में इंटर मत होना, क्योंकि हमारे पास बेशक हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ब्रेकआउट करके ऑल द वे अप $61,000 पे जा सकती है, लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो इसकी मार्केट में अब एंट्री लो। एक तो उसकी वजह हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अब आप मार्केट में एंट्री लेते हो तो आपके पास जो चांसेस है वो यही है कि आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतनी ज्यादा नहीं है और अगर मार्केट यहां से ब्रेक डाउन करगी और अगर आपने मार्केट में एंट्री ली हुई तो फिर जो मार्केट का ब्रेक डाउन है वो काफी ज्यादा मार्जिन है, क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है $54,000 से और एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमारी प्राइस ने $51,000 तक आना है। तो आपके पास ये एक चांस बनता है कि आपने जितने भी प्रॉफिट्स पहले बनाए हैं वो आप सारे यहां पे लूज कर सकते हो। तो बेहतर ये है कि अभी मार्केट में एंट्री मत लो, स्पेसिफिकली BTC की मार्केट में। अब अगर हम जो है वो कुछ एथेरियम की मार्केट में अगर हम जाकर देखें तो एथेरियम की मार्केट में हमारे पास एज सच जो है ना वो कुछ नहीं है, लेकिन एथेरियम इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल बिल्ड कर रहा है जो मैं आपको जो है ना वो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूं। बाकी अगर आप कार्डानो को देखो या बाकी कॉइन्स को देखो तो बाकी कॉइन्स हमारे पास कोई ये इतना अच्छा ना तो कंसोलिडेट हुए हैं ना तो उन्होंने कुछ ये हमारे पास ये इतनी अच्छी हमें कुछ परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर आप जो है वो एथेरियम को स्पेसिफिकली देखो तो एथेरियम ये इस एरिया पे हमें इस तरीके का एक जो है ना वो हमें एक सिनेरियो पेश कर रहा है कि ये मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस जो एथेरियम की हैं वो यही है कि हमारे पास एथेरियम कुछ बहुत जल्दी ब्रेकआउट करेगा और एथेरियम हमारे पास पंप्ड है। अगर आप एथेरियम की डेली कैंडल्स देखो तो एथेरियम अपनी डेली कैंडल्स में बिल्कुल पोटेंशियल, हमें डेली चार्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल शो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑल्ट सीजन है वो बहुत जल्दी बहुत करीब आ गया हमारा जो है ना वो उसके पंप होने में या ऑल्ट सीजन एक्सप्लोड होने में। लेकिन इस चीज के लिए जो है ना वो एथेरियम के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने BTC के साइकिल में से प्रॉफिट्स बनाए हैं तो फिर आप जो है ना वो कुछ करंट मार्केट प्राइस टैग से 3550 बिलो से आप बाय कर सकते हो, जिसका मैंने आपको कल के दिन में भी कहा था कि 3550 या 3500 बिलो अगर आप जो भी बाइंग करोगे वो आपकी बाइंग कुछ सक्सेसफुल बाइंग होगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, लेकिन सिर्फ उनको रिकमेंड करूंगा जिन्होंने ये अभी BTC में से प्रॉफिट्स बनाए हैं। वो लोग यहाँ पे हमारे पास कोई 3500 या 3550 बिलो पे अगर बाय करते हैं तो ये बाइंग आपको जो है ना वो ये इस कमिंग वीक में आपको अच्छे भले प्रॉफिट्स दे देगी। मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट की बात करें तो हमारा मेजर लेवल
ऑफ सपोर्ट ऑल द वे डाउन 3350 पे है, और उसके बाद जो हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट इथेरियम की है वो हमारी ऑल द वे डाउन कुछ 3100 के जो है ना वो उसके पास राउंड अबाउट में। अब मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो इथेरियम कुछ ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और ऑल्ट सीजन जो हमारे पास आना है, ऑल्ट सीजन की एक्सपेक्टेशंस हमारे पास यही है कि कुछ एक करेक्शन मार्केट लेगी और उस करेक्शन के बाद जो है ना वो हमारे पास ऑल्ट सीजन एक्सप्लोर करेंगे और बीटीसी जो है ना वो एक किसी स्पेसिफिक प्राइस रेंज में स्टक कर जाएगा। लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप बीटीसी की ट्रेड में जाओ। उसकी वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है। एथेरियम का मैंने आपको बता दिया कि एथेरियम के अगर आपने बीटीसी में से प्रॉफिट्स बनाए हैं तो फिर आपके पास कुछ एक जो है ना वो थोड़ा बहुत मार्जिन बचता है आपके पास, कि अगर आप एथेरियम में अप करंट 3550 बिलो अगर आप मार्केट में एंटर होते हो तो आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है थोड़े बहुत लॉस को बेयर करने की। स्टॉप लॉस साथ ही यूज कर लेना। अगर इन केस मार्केट करेक्शन की तरफ आती है तो फिर आपको जो है ना वो लोअर बाइंग से दोबारा एक इंटरेस्ट मिल जाएगी। और अगर एथेरियम एक्सप्लोड करता है यहां से, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि आप ऑल्ट कॉइन्स एक्सप्लोड करना, और ऑल्ट कॉइन में जो टॉप प्रायोरिटी कॉइन है वो हमारे पास है एथेरियम। तो अगर एथेरियम एक्सप्लोड करता है यहां से तो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनेंगे, और अगर इन केस नीचे की तरफ एथेरियम आता है तो आपके पास जो है वो एक और लोअर एंट्री मिलेगी और आपके पास इस कॉइन में रिकवरी मिल जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह कि करेक्शन के बाद तो ऑल्ट कॉइन्स एक्सप्लोड करना ही करना है, ये चीज तो कंफर्म है। तो अगर करेक्शन के बाद भी ऑल्ट कॉइन्स अगर एक्सप्लोड करेंगे तो ये 3500 3550 बिलो जो आपकी एंट्री होगी, ये एंट्री आपको कंफर्म्ड प्रॉफिट्स देगी। अगर हम जो है वो कार्डानो की बात करें तो कार्डानो में भी इस टाइम बहुत सारा पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है। अब कार्डानो में ना स्पेसिफिकली पोटेंशियल बिल्ड होने की एक वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक्सआरपी बिल्कुल डेड है, ठीक है। राइट नाउ बहुत ज्यादा डेड हुआ हुआ है, लेकिन स्टिल जो हमारे पास उसकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग में आपको वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। एक फेज क्रिप्टो मार्केट का लाजमी हर ईयर में ऐसा फेज आता है जिसमें सिर्फ वो कॉइन पंप करता है मेजर क्रिप्टो मार्केट का जो पूरा साल को बहुत बहुत कम हिला हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो इस टाइम पे कॉइन है वो एक्सआरपी में, मैंने आपको खुद भी बताया कि मैं अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स एक्सआरपी में इस टाइम पे जो है ना वो अपने ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो अपने प्रॉफिट्स को जो स्टोर करना है ना आपने, वो स्टोर को तो एक्सआरपी में, क्योंकि एक्सआरपी हमारे पास कुछ एक स्टेबल कॉइन टाइप का, ठीक है। जो इसकी प्राइस हमारे पास आज से 2 साल पहले थी, आज भी इसकी प्राइस वही है। ऑल्दो इसने बीच में बहुत बड़े बड़े पंप्स भी देखे, डंप्स भी देखे, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा कॉइन है। तो जब ये मार्केट कुछ हमारे पास ये साइकिल्स कंप्लीट होंगे ना बुल साइकिल के, तो उसके बाद ये इन्वेस्टर्स की सारी मनी कुछ ना कुछ स्टेबल कॉइन्स में आएगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी में एक्सआरपी है। तो एक्सआरपी को अगर आप बाय करते हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। हम वापस कार्डानो पे आते हैं। कार्डानो का जो इस टाइम पे पोटेंशियल है उसकी एक वजह ये बिल्ड होने की है कि एक्सआरपी अपनी एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में जो है ना वो बिल्कुल स्टक हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सआरपी का जो मोमेंटम था वो आप लोग ये कुछ समझ लो कि वो हमारे पास शिफ्टेड है इस टाइम पे कार्डानो में। ऑल्दो कार्डानो इस टाइम पे अपने डाउन ट्रेंड में है और एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये जो हमारे पास अब ऑल्ट सीजन आएगा, इस ऑल्ट सीजन में कार्डानो हमारे पास दोबारा एक दफा ये अपना डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अपर ट्रेंड में जाएगा और कार्डानो दोबारा कुछ 2.9 2.8 इस प्राइस टैग को हिट करेगा। तो अगर अभी आप करंट मार्केट प्राइस टैग तो कुछ 2.3 बिलो है हम इस टाइम पे, तो 2.3 से 2.9 2.8 तक अगर आप अक्टूबर के एंड तक प्रॉफिट लेना चाहते हो, क्योंकि जो कार्डानो है ना इसने बेसिकली हमारे पास ना नोटबुक पैटर्न जनरेट करना है, नोटबुक पैटर्न विद डबल टॉप, ठीक है। तो हमारे पास ये नोटबुक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कार्डानो का अगर ये पैटर्न जो हमारे पास डाउन ट्रेंड है ये ब्रेक होता है तो इसका डबल टॉप जनरेट होगा। तो डबल टॉप हमारे पास कुछ $2.33 के राउंड अबाउट पे है। तो यहां तक अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो एट द एंड ऑफ द अक्टूबर तो फिर जो है वो कार्डानो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको स्पॉट में बाय करो और होल्ड करो। अगर फ्यूचर्स ट्रेड करनी है तो फ्यूचर्स ट्रेड के लिए जस्ट इस टाइम पे एथेरियम में फ्यूचर्स ट्रेड करना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको पता है आपने मस्ट करना है। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।